राजनीति को आंकड़ों का खेल माना जाता है। इसमें कोई दो शंका नहीं है कि अगर आंकड़े आपके पास नहीं है तो फिर आपकी पार्टी कितनी बड़ी कितनी छोटी ये मायने नहीं रखती। मुझे आज भी याद है बहुजन समाज पार्टी का वो चढ़ता हुआ शिखर हर किसी को याद आता था। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति ये कहने से हिचकिचाता था कि बहुजन समाज पार्टी के पास वोट बैंक नहीं है, क्योंकि बीएसपी का वोट बैंक हमेशा 20% से ऊपर आसपास में ही रहता था। दलित वोट बैंक है वो बीएसपी के खाते में जाना जाता था। लेकिन पिछले चुनाव के अंदर जिस तरीके के नतीजे आए काफी कुछ बदल चुका। अब हालांकि हम बात चंद्रशेखर आजाद की कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने भी कई सारे चुनाव लड़ लिए। बिहार का लड़ लिया, यूपी के अंदर 2-3 चुनाव लड़ लिए, पंचायत का चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ लिया। इसके अलावा उन्होंने अलग अलग राज्यों के अंदर दिल्ली का भी एमसीडी का चुनाव लड़ा। तो इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद काफी चुनाव लड़ चुके हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस वक्त आपको बता दें कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। चंद्रशेखर आजाद के द्वारा लगातार ये बयान दिया जाता है कि मेरी पार्टी अभी नहीं है और हम नई नई पार्टी बना रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, इतना जल्दी रिजल्ट कहां से आएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव लड़ा लेता है, मैं ये समझता हूं कि देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश एक ऐसा महत्वपूर्ण राज्य है जहां से राजनीति सीखने वाला व्यक्ति कतई बाकी राज्यों के अंदर राजनीति से मात नहीं खा सकता। और अब हम बात आज ये करेंगे कि जो पार्टियां नहीं बनती है, यानी कि जो पार्टियां नहीं बनती है वो कितने दिनों के अंदर अपने चुनावी परिणाम को पा लेती है। अगर वो एक बहुत बड़ी पार्टी आगे जाकर बनती है या सत्ता तक पहुंचती है, वो पार्टियां कहां तक आपको बता दें कि मजबूती से आगे आ पाती है। यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की। तो बहुजन समाज पार्टी 1985 में बनी, 84-85 में बनी और उसी समय आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने पहले विधानसभा चुनाव के अंदर ही 19 विधायक उनके जीत कर आए थे। लोकसभा चुनाव पहला लड़ा था, उसमें उनके अच्छे खासे सांसद है वो जीत कर आए थे। और बीएसपी आपको बता दें कि अपना खाता खोलने में भी कामयाब रही थी और करीब 19.5% के आसपास उन्हें शायद वोट प्रतिशत भी मिला था। तो यानी कि जो भी हो 19 सीटें बीएसपी का एमएलए पहले ही विधानसभा चुनाव के अंदर उनका पार्टी का खाता खुल गया था। इसके अलावा बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आप सभी को पता है आम आदमी पार्टी ने पार्टी गठन करने के केवल 3 महीने के अंदर अंदर ही उन्होंने दिल्ली की सत्ता के अंदर दूसरा स्थान पा लिया था। यानी कि पार्टी बनने के बाद आम आदमी पार्टी केवल मात्र कुछ समय के अंदर ही वो दूसरे नंबर की पार्टी यहां पर बन चुकी थी। 28 सीटें उनकी जीत कर आई थी। इसके अलावा इस वक्त चंद्रशेखर आजाद हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन में, तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने पहला चुनाव 2018 में लड़ा और 2018 के अंदर हनुमान बेनीवाल ने 3 विधायक बनाए, कई सारे प्रधान भी उनके, कई पंचायत समिति मेंबर भी उनके बने और खुद हनुमान बेनीवाल सांसद भी अपनी पार्टी से बन गए। यानी कि 3 विधायक और एक आपको बता दें कि उनका सांसद बनकर आया और उनकी पार्टी राजस्थान के अंदर एक चुनाव आयोग के अंदर पंजीकृत राष्ट्रीय जो राज्य स्तरीय पार्टी है वो भी पंजीकृत हो गई। इसके अलावा बात करें तो भारतीय ट्राइबल पार्टी जो राजस्थान में पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा था और उस चुनाव के अंदर उन्होंने बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर 2 सीटें निकलकर और कई सीटों के ऊपर मजबूती से वो टक्कर में रहे। फिर जिला पंचायत और जिला परिषद के चुनाव के अंदर भी उनकी पार्टी ने काफी अच्छे वोट हासिल किए थे। इसके अलावा बात हम करें इस वक्त इस चुनाव की, तो इस चुनाव के अंदर जो भारतीय ट्राइबल पार्टी थी उस पार्टी से टूटकर बीएपी बनी है, भारतीय आदिवासी पार्टी बनी है। और ये भारत आदिवासी पार्टी भी काफी ज्यादा आगे हैं इस वक्त राजस्थान के अंदर। आपको बता दें कि जो तीसरे मोर्चे की जितनी पार्टियां हैं, चाहे बीएसपी हो, चाहे आरएलपी हो, एएसपी हो और तमाम जो जितनी पार्टियां, उन सबसे ज्यादा सीटें इस आज की तारीख में ये लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि विधानसभा के अंदर जब पहुंचे तो राजस्थान से भारत आदिवासी पार्टी की जो सीटें वो इन बाकी जो थर्ड फ्रंट के नाम पर ये पार्टियां बनी हुई है, इन सबसे ज्यादा पार्टियों नंबर है उनके पास में हो। ज्यादातर जो विपक्षी बड़े प्रमुख दल है यानी बीजेपी और कांग्रेस भी ये मान रही है कि भारत आदिवासी पार्टी करीब 5-6 सीटें जीतेगी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि 3-4 सीटें तो उनकी निश्चित तौर से मानी जा रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि एक बड़े तौर पर वो उभर रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद आपको बता दें कि अपना पहला खाता क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव नतीजों के दिन खोल पाएंगे, ये देखना बहुत बड़ा दिलचस्प होगा। राजस्थान के अंदर उनकी पार्टी को कितना प्रतिशत वोट मिलता है और मध्य प्रदेश में कितना मिलता है, यह भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। मिलेंगे इस वीडियो नई अपडेटों के साथ, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश चंद्रशेखर आजाद के लिए उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा मजबूत माने जाते हैं।